गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो देखिए कितना अंधेरा है। तो मैं टार्च जला के तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था। तो 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। तो एक दिन एक रात तो जैसे तैसे चल गया इन्वर्टर, लेकिन सुबह होते होते वो भी बेचारा डिस्चार्ज हो गया। तो इसलिए सुबह से मुझे टार्च जलाकर ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो सिंह साहब बोल रहे थे कि दोपहर तक ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आजकल तो बिना लाइट के रहना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे दिन में तो बिना लाइट के रहना एकदम नामुमकिन ही है। तो अभी टार्च जला के ही मेरा सारा काम हो रहा है। मैं पूजा भी टार्च जलाकर ही कर रही हूँ, और उसके बाद तो फिर अच्छे से उजाला हो जाएगा, फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। और शायद दोपहर तक बन भी जाए तो फिर लाइट आ जाएगी। और अभी मेरे लड्डू गोपाल भी उठ गए हैं और स्नान करके बैठ गए हैं अपने आसन पे। तो अभी पूजा पाठ करके तब फिर मैं बाकी का काम करूंगी। और आज मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं है। और आजकल तो ऐसा हो गया है जैसे लाइट के बिना कोई काम ही नहीं होता है। अब लाइट नहीं है तो पानी नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लाइट नहीं जलेगा, फैन नहीं चलेगा, मतलब सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो मिक्सर नहीं चलेगा। जो भी सारा काम है आजकल तो सब कुछ लाइट से ही चलता है। तो मैं पूजा कर ही रही थी, तो थोड़ा देर बाद सिंह साहब ने इन्वर्टर फिर से ऑन किया तो वो चालू हो गया। ऐसा होता है कि एक बार सीटी दे देता है, बंद हो जाता है, थोड़ा देर बाद चालू करिए तो कुछ देर तो चलता है। तो अभी फिर से जल गया है। अब देखिए कितना देर तक चलता है। तो अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लूँ। और वैसे धूप निकल जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा घर में उजाला हो जाता है, लेकिन किचन में अंदर उतना प्रकाश नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि जब तक इन्वर्टर चल रहा है तब तक सारे काम कर लेती हूँ, अंदर वाले काम कर लेती हूँ। और बाकी के कुछ काम है तो बाहर ही बैठ के, सब्जी वगैरह मैं बाहर ही बैठ के काट लूँगी। 2 दिन लाइट कट गया तो समझ लीजिए एकदम तहलका ही मच गया। अगल बगल में जिसको देखिए सब लोग परेशान है कि मेरा इन्वर्टर बैठ गया तो मैं सो नहीं पाया, तो ये वो। और यही अगर ठंडी का मौसम रहता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 दिन तो क्या, 3 दिन भी ना आए लाइट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय पानी का भी इतना इशू नहीं रहता है। पानी भी एक बार टंकी भर जाता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, 2 दिन चल जाता है। और आजकल तो फिर बहुत दिक्कत होता है, आजकल पानी का खर्च भी ज़्यादा रहता है, कूलर वगैरह चलता है। तो इसलिए इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत है लाइट का। ठंडी का मौसम मुझे इसीलिए सबसे अच्छा लगता है। तो अभी बाहर बैठ के हम लोगों ने एकदम अच्छा ठंडे ठंडे हवा में चाय पी लिया। और सुबह सुबह बाहर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह का मौसम इतना अच्छा रहता है, एकदम ठंडा ठंडा, मतलब एकदम शांत रहता है, इतना शोरगुल नहीं रहता है, और हवा भी एकदम अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। तो सुबह सुबह बाहर बैठकर काम करना है, बाहर बैठकर चाय पीना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर दिन में तो निकलने की हिम्मत है नहीं, तो सुबह ही 1 आध घंटा बाहर बैठ लीजिए तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जल्दी जल्दी मुझे सारा काम ख़त्म करना है। तो मैंने दाल भिगो कर रख दिया है, और आज मैं सुबह भूल गई थी, नहीं तो वैसे मैं सुबह ही भिगो देती हूँ। और कल मैंने घी गरम किया था, मतलब मक्खन गरम किया था, तो उसमें का जो निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो महरन बोलते हैं। तो उसको मैंने फिर से गरम किया और उसमें जो भी घी था उसको निकाल लिया अच्छे से। और इसमें मैं गुड़ डाल के इसको गरम कर देती हूँ। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मैं मसल के डाल देती हूँ और इसको मैं गरम कर देती हूँ, तो ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरे घर पे और कोई नहीं खाता है, सिंह साहब नहीं खाते हैं, मेरा बेटा भी नहीं खाता है, बट मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं गुड़ इसमें डाल देती हूँ। और ये काला लग रहा है ये गुड़, क्योंकि ये देसी गुड़ है, गाँव का है, तो इसलिए इसका रंग ऐसे काला है। और जब दुकान से लेते हैं तो वो पीला पीला लगभग रहता है, क्योंकि वो मेरठ वाला गुड़ रहता है। तो ये देखने में तो ऐसा काला है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये एकदम प्योर रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि हमारे गांव के बगल में एक लोग हैं, तो वो गन्ने की खेती करते हैं, तो मैं हर साल उन्हीं के यहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो ये मुझे व्रत में खाना रहता है तो अच्छा रहता है, भगवान को चढ़ाना भी रहता है तो साफ़ रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। हालांकि बाजार का सामान तो आता ही है, जैसे चीनी वगैरह तो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, सारा काम कर ही रहे हैं, मिलावट की वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको मंगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है, तो ये इसी में एकदम पिघल गया है गुड़। तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा लगता है, मीठा लगता है। और इस तरह से इसमें पिघल के मिल जाता है जब ना, तो थोड़ा सा ये अलग सा इसका टेस्ट आता है, मिल्क केक जैसा, तो थोड़ा सा टेस्ट इसका बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जो लोग खाते हैं उनको अच्छा लगता है, अब जो लोग नहीं खाते होंगे तो उनकी बात ही अलग है। तो आज मैंने सोचा
कि चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा पूजा पाठ से संबंधित कुछ काम था मेरा, जैसे मेरा धूप बत्ती ख़त्म हो गया था, दिया जलाती हूँ तो वो बत्ती ख़त्म हो गया था, घी की बत्ती। तो मुझे रोज़ रोज़ बना के जलाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक दिन बैठ करके सब बना के रख लेती हूँ। तो ये मेरी तुलसी सूख गई थी तो उनको मैंने रख लिया था। तो मैंने बताया था एक वीडियो में कि जब फरवरी में हम लोग घूमने गए थे तो 1 हफ्ते 10 दिन हम लोग बाहर ही थे, तो मेरी तुलसी मैया सूख गई। तो वो पौधा मैंने उखाड़ के रख लिया था, तो उसकी लकड़ी सब समेट कर मैंने रख लिया था। तो उसी की मैं बत्ती बना के रख ले रही हूँ कि एकादशी और गुरुवार के दिन फिर मैं इसको जलाती हूँ। तो एक तुरंत बनाना फिर मुझे बहुत झंझट लगता है, तो मैं सब कुछ ऐसे बना के डिब्बे में अच्छे से रख लेती हूँ और बस पूजा करते समय निकाल के जलाना रहता है। तो वैसे ज़्यादा समय भी नहीं लगता और सही रहता है। तो धूप बत्ती ख़त्म हो गया था, वो भी मैं बना के ऐसे रख लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं घी की बत्ती भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से जो तुलसी की पतली पतली लकड़ी रहती है उसमें रुई लगा करके उसकी बत्ती बना लेती हूँ और उसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो कहते हैं ना कि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी की लकड़ी का दिया जलाया जाए तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इसको देखिए ऐसे इस तरह से बना के रख लिया है। मैंने तो रुई लगा के बनाया है, कुछ लोग इसमें कच्चा सूत और या फिर कलावा लगा के भी बनाते हैं, जलाते हैं उसका भी, लेकिन मेरे पास रुई था तो मैंने रुई के साथ ही इसको बना लिया है। तो ये देखिए ये सारा मैंने इकट्ठा करके रख लिया है इस तरह से। और जो छोटी छोटी लकड़ी थी बहुत पतली थी तो उन सबको मैंने तोड़ के रख लिया है, हवन वन में डालने के काम आएगा। तो ये काम तो हो गया मेरा। और मुझे सब्जी काटनी थी तो फिर अंधेरे में दिखाई नहीं देता और वो भी साग काटना था, तो मैंने सोचा कि मैं अंधेरे में काटूंगी तो हाथ भी कट सकता है मेरा, तो मैं बाहर बैठ के काट लेती हूँ। तो मैं बाहर बैठ के साग काट रही हूँ, सब्जी वगैरह मैं सब यहीं काट लूँगी तो ठीक रहेगा। और आज मैं बना रही हूँ चौराई का साग। तो ये साग तो थोड़ा स्पेशल है मेरा, क्योंकि मार्केट से जो सब सब्जी लेते हैं, साग लेते हैं, तो उसमें बहुत प्रकार की दवा और वो सब डालते हैं सब लोग पैदावार बढ़ाने के लिए। लेकिन ये स्पेशल इसलिए है कि ये मेरी बगल में एक भाभी है, तो वो अपने छत पे उन्होंने ढेर सारा साग लगाया हुआ है और उन्होंने काट के दिया था, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दवा नहीं डाला गया है। तो ये इसलिए स्पेशल है कि किसी भी तरह का कोई नुकसानदायक कुछ दवा वगैरह या कुछ भी नहीं डाला गया है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, एकदम अच्छा रहेगा। तो इसलिए स्पेशल है ये साग। और आज तो मैं अपने लिए शाम के लिए भी खाना बना लूँगी साथ में ही, सुबह ही, क्योंकि आजकल तो सिंह साहब का डेली ही पार्टी रहता है, कहीं शादी है तो कहीं तिलक है तो कहीं एंगेजमेंट है, तो डेली का ही उनका निमंत्रण रहता है। तो इसलिए गर्मी भी ज़्यादा है, पता नहीं लाइट का भी क्या होगा, तो मैंने सोचा चलो मैं शाम के लिए भी अपने लिए बना के रख लूँगी रोटी सब्जी। और अगर सब्जी नहीं भी रखूँगी तो रोटी तो मैं बना के ही रख लूँगी, फिर शाम को फिर मुझे आलस आता है, अपने लिए खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए रोटी बना के रख लेती हूँ, फिर शाम को देखती हूँ अगर बनाना होगा तो फिर सब्जी बनाऊंगी। फिर मेरे मन में आया कि जैसे बच्चे खाते हैं रोटी के साथ मैगी, तो मेरे पास भी 2 पैकेट मैगी पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, तो कोई है नहीं खाने वाला, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई करूंगी, शाम को मैं मैगी बनाऊंगी और उसके साथ मैं रोटी खा के देखती हूँ कि बच्चे खाते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, देखती हूँ कैसा लगता है। तो सब्जी तो नहीं रखूंगी, रोटी बना के रख लूंगी और शाम को फिर मैं यही करूंगी, मैगी बना के ट्राई करूंगी। तो सुबह अंधेरा था तो झाड़ू पोछा तो हो गया था, लेकिन डस्टिंग का काम रह गया था, तो मैंने सोचा चलिए ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और आजकल मौसम भी ऐसा है तो हवा भी बहुत तेज़ चलता है तो काफ़ी धूल डस्ट भी आ जाता है अंदर। तो अभी मैंने चावल धो के रखा था और चाय भी बनाती हूँ तो उसमें मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देती हूँ, तो चाय की पत्ती और वो सब कुछ मैं फेंकती नहीं हूँ। और जब भी मैं चावल धुलती हूँ तो उसका पानी रख देती हूँ, तो उसको उठाकर मैं पौधों में ही डालती हूँ, तो इससे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। तो छत पे अगर नहीं भी जाती हूँ तो बालकनी में मनी प्लांट है, मैं उसी में डाल देती हूँ। और मेन तो मेरा यही रहता है कि जो मैं चाय बनाती हूँ तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ रहती हैं, तो मुझे उसे फेंकना नहीं रहता है, तो इसलिए मैं याद करके रखती हूँ कि उसको मुझे पौधे में ही डालना रहता है। तो किचन का तो सारा काम खत्म हो गया है, बर्तन भी धुल गए, उनको लगा भी देती हूँ। और अब रह गया है सिर्फ कपड़े धुलने हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं धुलूँगी क्योंकि पता नहीं टंकी में पानी कितना है, लेकिन कुछ कपड़े धुल देती हूँ क्योंकि डेली का
सिंह साहब को पार्टी में जाना ही रहता है, तो उनके कपड़े रोज के रोज इकट्ठा हो रहे हैं, तो कुछ कपड़े धुल देती हूँ। बाकी जब लाइट आ जाएगी तो फिर मशीन लगाऊंगी, तो हाथ से ही मैं कुछ कपड़े धुल देती हूँ। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।